Hello everyone and welcome back to Love English with Love by Love. I hope you've seen the last video. In the last video we've talked about the present simple tense. मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें हमने किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस. इसमें अगर आपने नोटिस किया है तो ये इसमें सारी चीज़ें जो हैं ये जो हमारे ज़िंदगी में रोज़मर्रा में होते हैं. एग्जाम्पल थिंग्स दैट वी डू इन आर एवरीडे लाइफ लाइक आर रूटीन्स, आर schedules, things that happen on a usual basis. These things have taken place in the present simple tense. Hopefully वो सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस की होंगी. आज हम देखने वाले हैं एक नया टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. इसे हम हिंदी में कहते हैं चालू वर्तमान काल. ओके ये वर्ड जो है चालू वर्तमान काल, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कोई क्रिया या कोई काम चालू है. जब हम बात कर रहे हैं उस समय ये क्रिया या काम चालू है और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. जो पिछला हमारा वीडियो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हम उस क्रिया के बारे में बात कर रहे थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है, लेकिन उस समय वो क्रिया चालू नहीं थी. जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे उस समय वो क्रिया चालू नहीं थी. एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करूं तो मैं ऐसे कहती हूं आई वर्क यानी मैं काम करती हूं. यही चीज़ अगर मैं चालू वर्तमान काल में बोलती हूं तो मैं बोलूँगी आई एम वर्किंग. समथिंग दैट इज़ हैपनिंग करंटली, समथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू यू. Okay, so the difference between both the tenses are that in the last one, in the simple present tense, things were something that would happen frequently, something that would happen usually, but here the action is taking place right now while I am speaking to you. जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी एक present continuous tense है. मैं आपसे बात कर रही हूँ. I am speaking to you. आप मेरी बातें सुन रहे हैं. You are listening to me. ओके तो ये सारी चीज़ें जो क्रियाएं हो रही हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और उस समय वो क्रिया भी चल रही होती है तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी दो कैटेगरी सब्जेक्ट्स के. दो कैटेगरीज जो थे, फर्स्ट कैटेगरी में हमारा था आई, यू, दे, वी. Okay, and the second category was he, she, it. In the first category we had singular as well as plural. Okay, पहली कैटेगरी में हमारे पास सिंगुलर प्लूरल दोनों थे. जैसे I यानी मैं सिंगुलर हूँ, you यानी आप सिंगुलर भी हो सकते हैं एंड प्लूरल भी हो सकते हैं, एंड they एंड we ये दोनों तो प्लूरल है ही. लेकिन जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी ये थे सभी सिंगुलर. जैसे ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट वो वस्तु या वो प्राणी या वो पक्षी. फाइन. अब ये दो कैटेगरीज में हम ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज़ करेंगे अब ये देखते हैं. ठीक है. अब इसमें एक नया वर्ड अभी आपको इंट्रोड्यूस होगा. ये नया वर्ड है इज़, और सेकंड वर्ड है एम, थर्ड वर्ड है आर. अब इसका आप कहाँ पे प्रयोग करेंगे? वेयर आर यू गोइंग टू यूज़ दिस? नाउ प्लीज़ पे प्रॉपर अटेंशन. ऑल राइट. नाउ इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यू हैव टू यूज़ द फॉर्म ऑफ टू बी. You have to use different forms of to be in the present tense. So the first form of to be is am. जैसे मैं जब अपने आप के लिए बात करूँ तो मैं बोलूँगी I am playing. I am playing यानी मैं खेल रही हूँ. ओके. सेम वे जब मैं आपके बारे में बात करूं तो मैं बोलूँगी यू आर प्लेइंग. आपने नोटिस किया कि मैंने अपने लिए एम यूज़ किया था, आपके लिए मैं आर यूज़ कर रही हूँ. और अब वापस सुनिए, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग. ठीक है. तो अब आप देख रहे हैं कि टू बी का फॉर्म जो है ये हर जगह चेंज हो रहा है. आई के साथ एम लगेगा, ही शी इट के साथ इज़ लगेगा, दे वी यू इन तीनों के साथ आर लगेगा. सबसे पहले हमें ये याद रखना है. ओके. इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिएगा. जब आप सेंटेंस बनाते हैं
तब आपको द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ठीक है, आपको याद है कि वर्ब के मैंने आपको 3 फॉर्म्स याद करने के लिए बोला था। फर्स्ट वन इज़ द फर्स्ट टेंस और द फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अगर मैं कोई रेगुलर वर्ब लूँ तो वर्क, WORK, वर्क, उसका सेकेंड फॉर्म है वर्कड एंड थर्ड फॉर्म है वर्कड। फाइन। लेकिन अगर मैं कोई इर्रेगुलर वर्ब लूँ तो इसका फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक, सेकेंड फॉर्म है ब्रोक एंड थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तीनों अलग अलग उसके साउंड्स हैं, तीनों अलग अलग उसके स्पेलिंग्स हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इर्रेगुलर, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है इसके अंदर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर आपने अब तक नोटिस किया होगा तो ये देखा होगा कि हर एक जो वर्ब फॉर्म है इसके साथ ing का प्रयोग हुआ है। वी हैव यूज्ड ing इन एवरी सेंटेंस इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, सो इससे हमें क्या पैटर्न मिला, इसका फॉर्मूला हमारा अब क्या बनता है ये देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद एम, इज़ या आर तीनों में से एक आएगा। ये किस पे डिपेंड होगा, सब्जेक्ट कौन है इस पे डिपेंड होगा। इसके बाद आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ing लगाना ही पड़ेगा इस टेंस में। ओके, एग्जाम्पल, आई एम डांसिंग। ओके, आई एम डांस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, आई एम डांसिंग। शी इज़ क्लैपिंग, शी इज़ क्लैपिंग। ही इज़ crying, he is crying. We are shouting, we are shouting. तो आपने देखा कि हर एक फॉर्म में अलग अलग वर्ड्स लग रहे हैं टू बी वाले फॉर्म का। एग्जाम्पल, मैंने आई के साथ एम लगाया, यू के साथ आर लगाया, ही के साथ इज़ लगाया। फाइन, तो इस तरह से जो फॉर्मूला है ये आपको एक बार याद कर लेना पड़ेगा कि किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा टू बी का फॉर्म लगता है। उसके बाद बहुत ही ईजी है क्योंकि वर्ब का आपको फर्स्ट ही फॉर्म लगाना है प्लस ing लगाना है। ओके, तो चलिए कुछ अब हम रूल्स देखते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर हमें बनाना है सेंटेंसेस तो कौन से रूल्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, फर्स्ट रूल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे वर्ब्स हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको सिर्फ ing ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे वॉक, WALK, वॉक, इसमें आपने ऐड कर दिया ing तो ये हो जाएगा WALKING, वॉकिंग, वॉकिंग। ओके, द बेबी इज़ वॉकिंग। फाइन, तो ये वाला तो हमें एकदम सिंपल लगा कि चलो जैसा फर्स्ट टेंस है हमारा, जैसा फर्स्ट वर्ब है उसको उठा लिया हमने और उसके साथ हमने ing लगाया, तो ये तो हमारा एकदम क्लियर है। फाइन, लेकिन जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर लास्ट में ई आते हो उसका क्या करें, तो वो हमें अब जानना है। एग्जाम्पल, वर्ड है हमारा यूज़, USE, यूज़। ठीक है, जब ये आपका वर्ड USE यूज़ होगा तो आप एंड में क्या देखते हैं, लेटर E। तो आप सोच रहे होंगे कि जब मुझे यूजिंग लगाना है तो मैं USEING लगाकर इसका सेंटेंस बना लूँगा, राइट? नो, नॉट राइट, इट्स रॉन्ग। जब आप यूज़ को यूज़ करते हैं सेंटेंस में उस समय आपको लास्ट का जो ई है ये ई को आपको ड्रॉप कर देना है, ई को ड्रॉप कर देना है और सिर्फ ing लगाना है। एग्जाम्पल, शी इज़ यूजिंग माई फ़ोन, शी इज़ यूजिंग माई फ़ोन। तो ये यूजिंग का स्पेलिंग जो है USING होगा, सिर्फ आपको जो ई है लास्ट में वो ड्रॉप हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल वर्ड वेक, WAKE, वेक, वेक यानी जागना। अब ये भी हमें ऐसे ही लगाना है, WAKING। आई एम वेकिंग माई ब्रदर, आई एम वेकिंग माई ब्रदर यानी मैं मेरे भाई को जगा रही हूँ। फाइन,
एंड यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो WAKE वेक का ई मैंने ड्रॉप कर दिया है और अब इसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है और ये बन जाता है WAKING वेकिंग। फाइन। तो आपने क्या देखा यहाँ पर इस रूल में कि जो भी वर्ड ई में एंड होता हो उस वर्ब के ई को हम ड्रॉप कर देंगे और उस ई के जगह पे हम ING ऐड कर देंगे। फाइन। तो ये हुआ हमारा सेकंड रूल। ओके, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं थर्ड रूल पर। अब कोई कोई वर्ड्स आप इंग्लिश में देखते हैं जो स्पेलिंग में I और E यानी दो वावल्स लेके आता है। ओके, एग्जाम्पल TIE टाई, TIE टाई, टाई यानी बांधना। ठीक है। अब ये वर्ड को हम क्या करेंगे? इस वर्ड का रूल ये है कि जब TIE ऐसे वर्ड्स आते हो तो आपको I और E दोनों को ड्रॉप कर देना है और दोनों को ड्रॉप करके वहाँ पर आपको Y को रिप्लेस कर देना है, यानी आपको IE को रिप्लेस कर कर वहाँ पर Y लगा देना है। तो आपका अब स्पेलिंग TIEING न होकर TYING ऐसे होगा। ओके, तो यहाँ का रूल क्या था? जो वर्ड I और E के साथ एंड होता हो उसमें आप I और E दोनों निकाल देंगे और IE के जगह पे Y लगा देंगे। फाइन। सो I am tying my shoelaces, I am tying my shoelaces और यहाँ पे tying का स्पेलिंग होगा TYING। ठीक है। तो ये दो रूल्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको याद रखना है। इसके अलावा और एक रूल जो है ये है कि अगर आपको याद है कि मेरे अगर पहले कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे तो उस वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि वावल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, राइट? फिर भी एक रिफ्रेशर के लिए मैं आपको याद दिला देती हूँ कि इंग्लिश में देयर आर 5 वावल्स। हाउ मेनी वावल्स? 5, एंड दे आर AEIOU। ओके, in case there is any word which contains these vowels, then there is a different rule altogether in the present progressive tense. ठीक है, let us look at the rule now. अगर आपके किसी वर्ड में या किसी भी शब्द में अगर वावल आता है, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट आता है और फिर वावल आता है, तो ये हो गया हमारा VCV या CVC वाला रूल। ओके, हम यूजुअली इसको CVC रूल बोलते हैं, यानी कॉन्सोनेंट, वावल, फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है। जब कभी ऐसे होता है उस समय जो लास्ट का लेटर है, आपके वर्ड का लास्ट का लेटर, ये डबल हो जाता है। एग्जाम्पल CUT कट, इसमें पहले क्या आया? कॉन्सोनेंट। C इज़ अ कॉन्सोनेंट, राइट? U इज़ अ वावल एंड T इज़ अ कॉन्सोनेंट। तो जब आपका कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट वाला वर्ड हो तो लास्ट का जो आपका कॉन्सोनेंट है इसको आपको डबल करना है। तो अब एक कट का स्पेलिंग हो जाएगा CUTTING, cutting, CUTTING. So the rule for this type of word is that the last letter of the word gets doubled and you have to add an ING to the double letter. तो अब जैसे cutting, putting, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसमें आपका लास्ट का लेटर डबल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते वक्त इसी में मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि बस एक ही लेटर है और वो एक ही लेटर को मुझे कंटिन्यू करके जाना है और वहीं पे उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। एग्जाम्पल, I am shopping, I am shopping। जब मैं बोलती हूँ I am shopping तो इसमें भी आप देखेंगे कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट आया है। जैसे SHOP है, राइट? सो H जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट था, O जो है हमारा वावल है और P जो है ये कॉन्सोनेंट है। तो जब आप शॉपिंग लिखते हैं तो आपको लास्ट का जो P है इसे डबल करना पड़ेगा। जब आप इसको डबल करेंगे तो ही इसका स्पेलिंग राइट होगा। तो आपका शॉपिंग का स्पेलिंग SHOPING नहीं होगा, it will change to SHOPPING. Okay, so just take care of these few things if you want your spellings to be correct,
and also if you want to your grammar and English to be perfect, you need to handle or take care of these few rules. If you want to make sentences in the present continuous tense or the present progressive tense, you need to take care of a few rules. Okay, so let's check out the formulas. Formulas देखते हैं कि हमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बनाने हो तो कौन से हमें फॉर्मूलाज अपनाने हैं. द फर्स्ट फॉर्मूला इज़ फॉर एन एफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, पहला जो फॉर्मूला है हमारा सकारात्मक सेंटेंसेस के लिए है. सकारात्मक जहाँ पर हम नहीं बोल रहे हैं, जहाँ पर नहीं का उपयोग नहीं हो रहा है. ओके, एग्जाम्पल, आई एम बेकिंग अ केक. आई एम बेकिंग अ केक. यहाँ पर सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद मैंने लगाया एम के बाद मैंने लगाया बेक का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, और अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया है तो बेक जो वर्ड है BAKE है, लेकिन जब मैंने बेकिंग बनाया तो मैंने E को ड्रॉप कर दिया. तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा. So I am baking a cake is an affirmative sentence. ठीक है. वैसे ही if I'm talking about somebody else, I'll say he is making a new rule. He is making a new rule. यानी वो एक नया कायदा बना रहा है. वो एक नया कायदा बना रहा है. Same rule is applicable here. MAKE make है, right? और मेक का ई मैंने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर, तो MAKING मेकिंग हुआ. रूल आपका सेम है. सब्जेक्ट, उसके बाद आया इज़, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस दैट यू कैन मेक इज़ यू या दे या वी, इन तीनों को किसी को लेकर. वी आर एन्जॉइंग द पार्टी. We are enjoying the party. यानी हम पार्टी के मज़े ले रहे हैं, हम पार्टी में मज़े कर रहे हैं. तो यहाँ पर इफ़ यू आर लुकिंग एट द रूल और द फॉर्मूला, इट सेज सब्जेक्ट प्लस ARE प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING along with that and then the object. Alright, this is how you make affirmative sentences. इस तरह से आप सकारात्मक सेंटेंसेस बनाएंगे. अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आपको अब नकारात्मक बनाना है, इफ़ यू वॉन्ट टू टर्न दीज सेंटेंसेस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ऑल दैट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू ऐड अ वर्ड नॉट. ओके, एग्जाम्पल, आई एम नॉट बेकिंग अ केक. तो मैंने क्या किया? सब्जेक्ट, उसके बाद एम, उसके बाद लगाया नॉट, उसके बाद बेक ING का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING एंड ऑब्जेक्ट. आई एम नॉट बेकिंग अ केक. ही इज़ नॉट मेकिंग अ रूल. ही इज़ नॉट मेकिंग अ रूल. वी आर नॉट एन्जॉइंग द पार्टी. वी आर नॉट एन्जॉइंग द पार्टी. So did you see that? All that I did was I just added a word inside which is NOT, not. सिर्फ नॉट लगाने से आपका पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये नेगेटिव हो गया. ओके, नाउ लेट अस लुक एट हाउ टू मेक एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन और हाउ टू मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब हम इसको प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे. अब देखिए कि क्या चेंज हो रहा है. अब यहाँ पर जैसे मेरा नॉर्मल सेंटेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आई एम बेकिंग अ केक, करेक्ट. अब मुझे आई एम की जगह जो है एम आई लगाना है. तो दोनों वर्ड्स की जो जगह है उनको चेंज करनी है. सब्जेक्ट सेकंड आएगा और आपका एम इज़ या आर जो है ये पहले आएगा. सो आई आस्क यू द सेंटेंस, आई आस्क यू द क्वेश्चन लाइक दिस, एम आई बेकिंग अ केक. एम आई बेकिंग अ केक. क्या मैं केक बेक कर रही हूँ. सिमिलरली, इज़ ही मेकिंग अ रूल. इज़ ही मेकिंग अ रूल. तो हमने ही इज़ की जगह पे इज़ ही लगा दिया, दोनों को उल्टा कर दिया, एक दूसरे का जगह चेंज कर दिया. सिमिलरली हम अब पूछ रहे हैं, आर वी नॉट एन्जॉइंग द पार्टी.
आर वी नॉट एन्जॉइंग द पार्टी? और आप ये भी पूछ सकते हैं, आर वी एन्जॉइंग द पार्टी? अगर आपको नॉट आपने बना जब डाल दिया नॉट इसमें, तो आपका सेंटेंस जो है नेगेटिव हो गया, और जब आप नॉट निकाल देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। आप क्वेश्चन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। द प्रेजेंट सिंपल टेंस एज वेल एज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, both these tenses are pretty simple, very very simple. All that you have to do is make a note of all these rules, remember the formulas and start applying it. लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको रूल्स याद रखने हैं, वो सारे रूल्स आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको याद रखिए। अगर वो आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है, मुझे लगता है इंग्लिश में सबसे इजी टेंस है। सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम वापस से देखते हैं किस लिए हम यूज़ करते हैं। हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ जो अभी चालू है या वर्तमान में कोई चीज़ हो रही है उसके बारे में हमें किसी को बतानी हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये जो है टेंस बहुत टेम्प्रेरी सा टेंस है। मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये टेम्प्रेरी सा टेंस है? क्योंकि ये जो चीज़ अभी चालू है ये कुछ देर में शायद ख़त्म हो जाएगा, तो ये टेंस हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये हमेशा या अक्सर होने वाली चीज़ नहीं होगी, ये बस अभी के लिए है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स समथिंग विच इज़ कंटिन्यूइंग नाउ, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दैट मीन्स समथिंग दैट इज़ इन प्रोग्रेस राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। ऑल राइट, सो प्लीज़ कीप in mind a few rules like these, and I think you are good to go. I'll also give you a few more examples listed here so that आपको ठीक से पता चले कि कैसे वो sentences बनते हैं। तो कुछ sentences मैं यहाँ पर आपको बता भी देती हूँ ताकि आपको पता चले कि इसको कैसे मुझे बनाना है, ठीक है। So I think the only thing that you would ever need to do is verbs का practice कीजिए। अगर verbs के आपको तीनों forms आ गए तो मैं तो आपको बोलती हूँ कि आपने आधी जंग जो है वो जीत ली। बहुत ज़रूरी है that you need to practice the 3 forms of the verbs, extremely important in English, because जो चीज़ें आप करने वाले हो, जो आपके क्रिया या कार्य हैं, ये सब verbs के बदौलत ही आपको पता चलेगा। You'll only get to know it through verbs. So if your verbs are clear, then there is nothing going to stop you from speaking in English. All right? So I think these were the few things that I had to talk about in the present continuous tense. In case you have not understood something, or if you need a little more clarity on anything, you can comment in the box, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई या आपको एग्जाम्पल्स कम लगे या ऐसा कुछ हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कहीं पे डाल के आपको कमेंट में भी जवाब दे दूँगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल राइट, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल दैट आई हैड फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर यू टुडे। एंड आप सब जानते हैं कि हमारा ये सीरीज़ चल रहा है जहाँ पे हम सिर्फ टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे जो वीडियोस हैं सारे अब टेंसेस के बारे में ही बन रहे हैं। पिछले बार हमने जो बनाया था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज जो है ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके बाद भी ऐसा ही कोई टेंस होगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप सभी ये सारे सीरीज़ में जितने भी मेरे वीडियोज़ हों, इन सभी को देखें, ताकि आपका ये टेंस का जो टेंशन है ये एकदम से निकल जाए और आप अच्छी तरह से एकदम, वो बोलते हैं ना, फर्राटेदार वाला इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। ऑल राइट, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम मी टुडे हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप टू सी यू अगेन वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल वीक।